संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः। और वत्सवानी गाय सुहानी, वत्सव तो यति रस सहानी, तब उन दुवन श्याम ललचानो, बिरजानो वह मन मन मानो। और जब बच्चियां बड़ी होकर गाय बन गई और उनके बछड़े पैदा हो गए और माँ बनने के आनंद में लेने लगी, तब उनको दूहने के लिए कन्हैया फिर ललचाया और उसके लिए अपने मन के करने वाला कन्हैया फिर झगड़ने लगा। उनट नंद बब्बा सुन पायो, शुभ मुहूर्त सोगन ठहरायो, तेना प्रतीक्षु श्यामे भाई, करना चाहता आजू सुख पाई। उनके हट की बात नंद बाबा ने सुनी तो उन्होंने इसको किए हुए शुभ मुहूर्त विचराया, किंतु कन्हैया को मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना नहीं अच्छा लगा। वह तो आज ही आनंदित होकर गोदोहन प्रारंभ करना चाहता था। इमी लखी बब्बा उन्हीं संग लाए, हरि सुमिरन करी दुहन सिखाए, बिस्मासन उनका बैठारो, मृदु रंगुरन धन तौन धारो। ऐसा देखकर नंद बाबा उनके अपने साथ गौशाला में लाए और हरि का स्मरण करके कन्हैया को दुहाना सिखाया। उन्होंने इसके लिए कन्हैया को पंजों के बल बैठाया और उसके हाथ की कोमल अंगुलियों में थन पकड़ाया। धार अटपटी लखी मुस्कायो, ब्रज नर नारी निरखी सुख पायो, मंगल गान करत नर नारी, नंद महल अनुपम आभारी। अटपटी धार गिरती देखकर कन्हैया हंसा और ब्रज के नर नारियों ने यह देखकर बड़ा सुख पाया। स्त्री पुरुष सब मंगल गान करने लगे। उस समय नंद बाबा की बड़ी अनोखी शोभा हो रही थी। वयस सरस पौगंड लखी, ब्रज जनन बलिहार, कहत धन्य नंद नंद तब लीलन मधुर बिहार। कन्हैया की और रसमयी लीलाओं को प्रकट करने वाली पौगंड अवस्था को देखकर ब्रजवासी उन पर बली बली जाने लगे। वे कहने लगे कि अरे कन्हैया, तेरी लीलाओं का मधुर बिहार बहुत ही अच्छा है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। मेधा बल विकास बहु पायो, बक्ष स्थल विस्तीर्ण सुहायो, नेत्र सरोज ओज अति भारी, मरकत श्याम बदन छवि न्यारी। पौगण अवस्था आने पर कन्हैया की बुद्धि और बल का बहुत विकास हो गया और उसका सीना भी चौड़ा हो गया। कमल स्वरूपी नेत्रों में बड़ा तेज आ गया और उनका मुख मरकत मणि की तरह चमकने लगा। उन स्वभाव परिवर्तन आयो, जशुमति वाई निरख सुख पायो, वाको कछु कछु गाये बतावे, जोई आवे वे वाई सुनावे। उसके स्वभाव में भी बड़ा परिवर्तन आ गया, जिसे देखकर जशोदा को बड़ा सुख मिलने लगा। वे कुछ कुछ आने वाले लोगों को प्रसन्नता से उसे बताती थी। कहती कहा मैं तुम्हें सुनाऊं, अति संकोच श्याम उर पाऊं, सखन जाए नहाए सुख पावे, मोसा मोए नहान ल जावे। वे कहती कि अरे मैं तुझे क्या बताऊं, कन्हैया के मन में बड़ा संकोच आ गया है। वह सखाओं में जाकर आनंद से नहाता है और मेरे सामने नहाने में ल जाता है। स्वतः करत श्रृंगार सुहावन, करत प्रणाम गुरुनति पुछावन, श्याम संकोच ब्रज छौ जानो, इन परिवर्तन मानो। वह अपना सुहावना श्रृंगार भी अपने ही आप करता और अपने से बड़ों की बड़ी चाव से प्रणाम करता। कन्हैया के इस संकोच भाव को नंद बाबा ने भी जाना। उन्होंने भी कन्हैया में आए परिवर्तन को अनुभव किया। वे गोपन मिले बतराए, उन मधु चेष्टन उन समुझाए, कहत श्याम अति बोरो, अभव मनु दे द्विन को छोरो। उन्होंने भी गोपी से इसकी चर्चा की और कन्हैया की मधुर चेष्टाओं को बताया। उन्होंने कहा कि यद्यपि कन्हैया अब भी अत्यंत भोला ही ऐसा लगता है कि मानो वह अभी 2 दिन का ही छोरा है। तो अति संकोचन नैनन भरो सुहात, तुम शीघ्रन बोलत हसत, मो आगे सकुचात। फिर भी उनके नेत्रों में अत्यंत संकोच भरा हुआ शोभा देता है। वह तुम सबसे तो हंसता बोलता है, किंतु मेरे आगे बड़ा संकोच करता है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः। गोप वृंद सुंदर अति सुख पाए, बुरी बुरी उन प्रिय गुण गाए, एक दिवस छुपी मगन निहारो, विनय करत कछु तुम सो प्यारो। गोपों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता तो उन्होंने कहा, सन कन्हैया के गुणों की चर्चा बड़े प्रेम से की। नंद बाबा ने कहा कि एक दिन मैंने आनंदित होते हुए छुपकर देखा कि प्यारा सन कन्हैया तुमसे कुछ प्रार्थना सी कर रहा था। नैनन दिन भाव कछु लाए, करत निवेदन साम सुहाए, कहा कहो कछु मोह बतावो, वाके मन को भाव जतावो।
उसकी आंखों में दीनता का भाव था और वो तुमसे कुछ निवेदन कर रहा था। उसने क्या कहा, कुछ हमें भी बताओ और उसके मन का विचार हमसे प्रकट करो। नंद श्री सन नंदन आदिन कहो तब यह से गोपन वादिन, राम श्याम दो बनी गोपाला, चहत करन सेवा गौशाला। उस दिन नंद नंदन एवं सत्र नंदन तथा अन्य गोपों ने प्रसन्न होकर बताया कि बलराम और कृष्ण दोनों गोपाल बनकर गौशाला का सब काम करना चाहते हैं। का जब आयु कुमार बिताई, पुनि पौगंड आए प्रगटाई, तब यह उचित न को बतावे, बब्बा आजो गाय चरावे। ये कहते हैं कि जब हमारी कुमार अवस्था बीत गई और अब पौगंड अवस्था आ गई है, तब उसे कोई उचित नहीं करेगा कि हमारे होते हुए बाबा अब भी गायें चराने का काम करे। सुवनन प्रेम भाव में लागो, मन ब्रजेश वत्सल रस पागो, पे उन मौन गहो रस पाई, गोप वृंद मन मगन सुहाई। बाबा को पुत्रों का यह प्रेम भाव अत्यंत प्यारा लगा और उसका मन वात्सल्य प्रेम में डूब गया, किंतु उन्होंने इस विषय में मौन रहकर आनंद पाया और गोपों ने भी आनंद का अनुभव किया। परम मुदित वह गोप सब, सुनो धन व्रजराज, सुवन सदन आवत भयो, धनी ब्रज सकल समाज। फिर सब गोपों ने नंद बाबा से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ब्रजराज पुत्र के इस घर में आते ही यहाँ सारा ब्रज का समाज धन्य हो गया है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। यद्यपि शिशु सम बौन दो, इन कुमार कई सक न को, हे न सबल बुद्धि विकासी, अनिस प्रभास प्रकाशी। यद्यपि ये दोनों बालक अब भी छोटे ही हैं, इन्हें कोई कुमार भी नहीं कह सकता, किंतु इनके बल और बुद्धि का ऐसा विकास हो गया है और इन्होंने ऐसी अपार शोभा को प्रकट कर दिया है। जाको लग सब ब्रज चकरायो, धन्य धन्य कई इन गुण गायो, यो कहो तब तो पुका फल भारी, जहाँ सो प्रगटी मूर्ति प्यारी। जिसे देखकर सारा ब्रज आश्चर्य कर रहा है और वह धन्य धन्य कहकर इनका गुणगान किया करता है। ये तो तुम्हारे किसी तप का फल है जिसे प्यारी मूर्ति तुम्हारे यहाँ प्रकट हुई है। इनका साय नहीं लीनो, अग्नित शत्रु दमन इन कीनो, जासो इन मंगलमय जानो, मंगल धाम इन पहचानो। देखो तो इन्होंने किसी से कोई सहायता नहीं ली और अकेले अपने बल पर अनेकों शत्रुओं को समाप्त कर दिया, इसलिए अब इनको मंगलमय और मंगल का धाम ही समझो। ये ब्रज मंडल मंगल दाता, ब्रज जन जीवन सुख विदाता, इम कई मनु अनुमोदन कीनो, श्याम सुरुचि बल सब बिरधि चीनो। ये ब्रज मंडल का कल्याण करने वाले और ब्रजवासियों के जीवन में सुख लाने वाले, ये कहकर मानो गोपों ने कन्हैया की इच्छा का समर्थन किया। उन्होंने कन्हैया की सुंदर रुचि को अच्छी प्रकार से जान लिया था। मानो गौ सब सुनी ब्रज राजा, कृष्ण पक्ष लखी सकल समाजा, ब्रजेश्वरी सब बतरायो, उन्होंने सुनी गुनि गुनि मोन सुहायो। ये सब सुनकर भी आनंद बाबा कुछ न बोले, किंतु उन्होंने यह तो जान लिया कि सारा समाज संत कन्हैया के पक्ष में है। उन्होंने जशोदा को यह सब बताया, किंतु वे भी सुनकर मौन हो गई। कन्हैया को अभी गोपाल बनाना उन्हें भी स्वीकार नहीं हुआ। पे गोधन दिन दिन रहो, नीलमणि मन लाए, उन संग उन रंग रंगन उन, अनुदिन मन अकुलाए। किंतु गाय तो दिन प्रतिदिन कन्हैया में ही मन लगाए रहती थी। उनका मन तो संत कन्हैया के साथ रहने और उनके रंग में रंग जाने के लिए दिन प्रतिदिन व्याकुल रहता था। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः, श्री राधा शरणम नमः। राम श्याम जिन वत्स चराए, उन बनी गई अन बछर न जाए, उन दूही दूही हरि उन सरसायो, कल पल्लव बदन फिरायो। बात यह थी कि बलराम संग श्री कृष्ण के जिन बच्चियों को बछड़ों के साथ चराया था, वे बछिया अब गायों बन गई थी और उनके बछड़े बछिया पैदा हो गए थे। उनको कन्हैया धोकर आनंद देता था और कमल स्वरूपी अपना हाथ प्रेम से उनके ऊपर फिराता था। कोमल तृण निज कर खवावे, अंग मार्जन करी रस पावे, उन्होंने बिनु चिन्ह सुहायो, राम श्याम सल्लाल नभायो। वो उनको कोमल कोमल घास अपने हाथ से खिलाता था और उनके अंगों को नहलाकर आनंद देता था। इसी से उनको कन्हैया के बिना क्षण भर को भी कुछ अच्छा न लगता था। उन्हें तो बलराम और संत कृष्ण का इस प्रकार का प्रेम व्यवहार ही अच्छा लगता था।
मुख भावन प्रगट दिखावे, बिनु घनश्याम मृदुगन बरसावे, सुस्मृति प्यार भरी मन भाई, हम बार विकर रटक लाई। वे बोलने में असमर्थ होकर आंखों से प्रेम के आंसू बरसाकर कन्हैया के विरह का दुख प्रकट करती थी, और वे हम्बा कहकर कन्हैया की प्यारी भरी याद प्रकट करती थी और एकटक उनकी ओर देखती रहती थी। श्याम लिरकिर मधुर ससानी, अन्य गोप निरखत बिछुकानी, इमि गैयन बचरन अपनायो, इन गोपाल बनायो। वे कृष्ण को देखकर मधुर रस में डूब जाती थी, किंतु अन्य गोपों को आता देखकर बिछकती थी। इस प्रकार गैयों और बछड़ों ने अपनी ओर से कन्हैया को गोपाल बना दिया। वत्स मुखन धरि थनन लगावे, गाय वत्स दौ अति सुख पावे, पुनि पुनि दौ घनश्याम निहारे, नैनन श्याम मुखन थन धारे। कन्हैया बछड़ों के मुख में थन पकड़कर लगाते थे, इससे गैया और बछड़ा दोनों को सुख मिलता था और दोनों बार बार कन्हैया की ओर देखने लगते थे। उस समय उनके नेत्रों में कन्हैया बसा होता था और मुख में थन लगा होता था। श्याम संग बिचरन चहत, गौ बछरन समाज, यह परिस्थिति निरखी मन, सोचत श्री बजराज। इस प्रकार सन कन्हैया के साथ गायों और बछड़ों का समाज घूमना चाहता था, और इस परिस्थिति को देखकर नंद बाबा मन में वह सोचने लगे। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री राधा शरणं नमः, श्री राधा शरणं नमः, श्री राधा शरणं नमः, श्री राधा शरणं नमः। राम गोधन घास खवावे, श्याम धुवन रस परस पियावे, मानो कहत बिलम न लावो, मोहि ब्रजेशु गोपाल बनावो। बलराम तो गायों को घास खिलाते और कन्हैया धोते समय उनको अपने स्पर्श का आनंद देते हैं। इन चेष्टाओं से मानो वे यह कह रहे हो कि नंद बाबा हमको जल्दी से गोपाल बना दो। सकल काज इमरे सुमारी, अब विनम्र कर कलयुग तुम धारी, नंद सुअवसर बाट निहारे, अद्वितीय कौशल मन धारे। हम तो इस प्रकार को गौ सेवा का काम संभाल रहे हैं, अब तुम किस कारण से देर लगा रहे हो। इधर नंद शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे और वे मन ही मन सन बलराम कृष्ण की अद्भुत अद्वितीय कुशलता का विचार करने लगते हैं। इम बिलम करी मधुर रस पावे, जासो नहीं गोपाल बनावे, स्नेह स्नेह अवसर उस आयो, गोधन उन बिनु विकल दिखायो। वे इस प्रकार देर करके मधुर रस का पान करते हैं, इसी से वे उनके अभी गोपाल नहीं बना रहे। धीरे धीरे ऐसा समय भी आ गया कि गाय बछड़े उनके बिना अत्यंत व्याकुल रहने लगे। गोपन उन मन चारण काजा, किया प्रयास संग ब्रज राजा, पे उन सब लोग श्याम न लायो, एको पग बन पत न बढ़ायो। गोपों ने बंद बाबा के साथ उनको वन में चराने के लिए ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु जब तक श्री कृष्ण नहीं आ गए उन्होंने वन की ओर एक पग भी नहीं बढ़ाया। भयो असंभव गोपन बारी, गौचरनाय लाचारी, निरकी ब्रजेश्वर तब मनानो, उन गोपाल बनावन ठानो। गोपों के लिए गायों को गोचारण के लिए जाना असंभव हो गया। ये सब देखकर नंद ने उनके गोपाल बनाना निश्चय किया। जाके प्रति घनश्याम निज, प्रेम प्रकट कर जान, सोई मानो पल चिन्ह रहत, उन दर्शन अकुलान। जिसके प्रति श्री कृष्ण अपना प्रेम प्रकट कर दे, वही मानो पल छिन उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाता है। अस बिचारी गोपन सकल, कहो नंद समुझाए, समय जानी ब्रज राजहु, क्यों समर्थन वाए। ऐसा विचार कर सभी गोपों ने भी नंद को समझाकर कहा कि वे श्री कृष्ण को गोपाल बना दे, और उचित समय आया जानकर नंद ने भी उनकी बात का समर्थन किया। गर्गाचार्य आयुन परम कृतार्थ कीन, ब्रज गोपन उन चरण परी, उन शुभ आशीष लीन। और संयोगवश गंगाचार्य जी ने भी उसी दिन आकर उन पर परम कृपा की और समस्त गोपों ने उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। ज्योतिर्विदुनाय बतायो, दिन बुधवार शोधन उन गायो, कार्तिक शुक्ल अष्टमी आई, श्रवण नक्षत्र विशिष्ट सुहाई। उन ज्योतिष के ज्ञाता ने उनको आकर यह बताया कि इस कार्य के लिए बुधवार का दिन शुभ है। उस दिन कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और उस दिन विशेष शुभ करने वाला श्रवण नक्षत्र था। या ही दिन मुहूर्त शुभ जानो, गोपालन सल्लालन ठानो, महामहोत्सव मंगल साजो, बन भुवन शोभन बल राजो।
उन्होंने उसी दिन शुभ मुहूर्त समझा और बलराम संग श्री कृष्ण को गौसेवा का कार्य सौंपना निश्चय किया। उस दिन बड़ा ही मंगल उत्सव का साथ सजाया गया और वन तथा वाटिका सबको अच्छी तरह सजा दिया। गोपन गोधन सुगौर सवारो मणि मुक्तन हारन श्रृंगारो रंग बिरंग रंगन रंग दीनो कामधेनु सम सुरभिन कीनो। गोपों ने गायों तथा बछड़ों आदि को सुंदर ढंग से सजाया और उनको मणि और मोतियों के हार पहनाए। उन्होंने उनको रंग के रंगों से रंग दिया और सब गायों का श्रृंगार कामधेनु सरिका कर दिया। वाह छवि वर्ण सोहि कछु पावे अगणित मुखि विधि जिन प्रकट आवे। सो काल अनंतन गाई कछु कही पावे छब प्रभुताई। जिस विधाता मौत से मुग्ध है वही उस छवि का कुछ कुछ वर्णन कर सकता है, और वह भी तब जब उस प्रभुता का अनंत काल तक वर्णन करे। संदेवताय नमः। श्री संदेवताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रवो दशरथ अजर बिहारी। राम सीताराम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। सनंत कोटि ब्रह्मांड नायकों राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः।